जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिंतोली गाँवटी आप सबूते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से ही नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी दुकान से और टाइम हो रहे हैं 1:30 बज चुके हैं और अभी मैं दुकान पे आई हूँ। तो आज मौसम कुछ बदला बदला सा था, कल से धूप नहीं आ रही थी और बारिश लगी हुई थी। तो अभी थोड़ी हल्की फुल्की धूप आ रही है, तो इसलिए घर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और अभी मैं अपनी दुकान पे हूँ। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं अपनी दुकान और अपनी दुकान में क्या नया सामान है सब दिखाते हैं। पहले मेरी मैया रानी से शुरुआत करते हैं अपनी दुकान की और फिर ले चलते हैं आपको अपनी मैया रानी के पास। ये है हमारी मैया रानी विराजमान हमारी दुकान पे, जो कि मेरी सारी जगह यानी मेरी दुकान में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे पूरे शरीर में, दिमाग में मेरी माता रानी है। तो ये है सांकरे, जिनको गढ़वाली में सांकरा बोलते हैं। तो हम इसे अपनी चोटी पे लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी रखे हुए हैं मैंने अपनी दुकान पे। दूसरे में यहाँ है हमारे श्री राधे कृष्ण, जो कि बहुत ही क्या ही बोले, संसार की सबसे सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है राधे कृष्ण की। और जो हमारी रिंकी है ना, रिंकी के फेवरेट है राधे कृष्ण। और यहाँ पे ये चूड़े वगैरह रखे हुए हैं मैंने, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये ज्वेलरी टाइप के, ये मतलब आप लोग साड़ी वगैरह में शादी के सीजन पे पहन सकते हो आप लोग इसको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से है। और यह है गले के हार, जिनको आजकल काफ़ी लोग मेरे से ले जा रहे हैं, क्योंकि ये वाले ना बहुत कम मिल रहे हैं और जगह। और ये ऊपर के गले की मालाएँ हैं, ये देखिए अलग अलग मॉडल में। और ये है लिपस्टिक आप बहुत ही प्यारी है लिपस्टिक, इसको आप लगा सकते हो, काफ़ी देर तक मिटेगी नहीं। और दूसरे में मेरे पास है लिक्विड वाले लिपस्टिक भी है मेरे पास, ये देखिए। तो आजकल ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कभी देखी नहीं। ये देखिए ये है लेडीज़ लिपस्टिक, मतलब लेडीज़ सॉरी, ये है लिपस्टिक। और इसको आप लिक्विड वाले लिपस्टिक आप लगाओगे तो ये काफ़ी देर तक मिटेगी नहीं। तो बाकी ये सारा सामान मेरा कॉस्मेटिक में है। फिर आगे से काउंटर कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने चूड़ियाँ वगैरह, कांच की चूड़ियाँ भी पहनाती हूँ मैं, और सब बोलते हैं बहुत अच्छे पहनाते हो। ये रबड़ वगैरह हैं, क्लिप, बच्चों की घड़ी, बाकी सब चीज़ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो दुकान में आने का तो मौका ही बहुत कम मिल रहा है, तो दुकान में बहुत कम चांस है दुकान में आने के। और ये कुछ मालाएँ हैं, ये देखिए ये मालाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सब। इनकी डिमांड काफ़ी दूर दूर से आ रखी है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी मालाएं, जिनको ना लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और उसी में एक दूसरा डिजाइन में है ये वाला, ये आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो बहुत ही प्यारा प्यारा सा लग रहा है। और साथ ही हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से और खूबसूरत से नथ और ग्लोबन, जिनको अब हम हमारी पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार पहनाया जाता है। और हम शादी वगैरह में भी अब गुलबंद और नथ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भी तो ये देखिए ग्लोबन का कुछ डिज़ाइन, अलग अलग प्रकार के आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है। तो अगर आप लोगों को भी लेने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी इस तरीके के ग्लोबन चाहिए। तो आप लोगों को मैं भिजवा दूँगी जहाँ पे आप लोगों को। ये प्यारी प्यारी सी नथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी नथ है मेरे पास। काफ़ी जगहों से लोग आए भी हैं इनको लेने के लिए। तो आज के ब्लॉग में तो मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी। देखिए प्यारी सी नथ, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी, अलग अलग मॉडल्स के। और ये ऊपर के गले की माला, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूब। और मेरे पास शादी की ज्वेलरी भी है, जो आप शादी के सीजन पे, मतलब शादी के टाइम पे मेरे से ज्वेलरी बुक करवा सकते हो। तो ज्वेलरी भी आपको मिलेगी, यह है ताजमहल। और आप शादी पे मेरे से ज्वेलरी भी बुक करवा सकते हो। तो ये है ज्वेलरी, और इसका भी अच्छा सा मॉडल है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। ये हैं इसके कान के झुमके, ये देखिए ये वाले कान के झुमके हैं और ग्रीन कलर में चल रही है। और एक ये भी ज्वेलरी है, इसको आप शादी पे अगर आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये हाथ की रिंग है,
और ज़्यादातर लोग ना ग्रीनी में ज्वेलरी को पहनते हैं। और ये नथ है इसकी प्यारी सी, यहाँ देखिए प्यारी सी नथ भी है इसके साथ। तो फिर साथ ही आप लोगों से अभी मुझे एक बात शेयर भी करनी है। तो बात शेयर इसलिए ये इस प्रकार से करनी है कि आप लोग बोलते हो जब मुझे मतलब ऐसा है जब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं या कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, या मतलब कि ये कैसे बढ़ गया। लोग, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, लोग दुखी, अपने दुख को देखे कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखे लोग ज़्यादा दुखी हो गए। और हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत गलत लगता है, बहुत बेकार लगता है। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, पहले तो किसी का सपोर्ट करो, नहीं तो किसी के पैर पीछे खींचने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। जो अगर कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है तो अपनी मेहनत से बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देख लिया है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुँह से तो मैंने खुद ही सुन लिया है, सब बोलते हैं कि कोई समझता है कि हम इसकी वीडियो में आए इसलिए ये पॉपुलर हो गई। अरे जिसका पॉपुलर होना होगा वो अपनी मेहनत से हुआ होगा। तो कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम तेरी वीडियो में आ रहे हैं तो पैसे कमा रही है और हमारा क्या। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पैसे कमा रही हूँ और मेरी वीडियो में आने से अब मैं ज़्यादा, अगर आप लोग मेरी वीडियो में आओगे मैं ज़्यादा पैसा कमाने लगूँगी तो ठीक है, आप मत आइए, आपको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। और ये मैं हर किसी को बोलना चाह रही हूँ, अगर जिसको मेरी वीडियो में नहीं आना है वो ना आए। मैं मतलब मुझे कोई वो भी नहीं है कि आप मेरी वीडियो में आओ। और अगर आपको, आपके मन में ये गलत फहमी, ये कीड़ा बैठ चुका है कि वो तो पैसे कमा रही है, हम उसकी वीडियो में क्यों जाएं, तो ठीक है, आप मत आइए। और दूसरे में आप लोगों से मुझे ये बात बोलनी है कि मैं ना तो इस भाई को जानती हूँ और ना ही मुझे जानना है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली, अपने काम काज में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ कि मुझे किसी की ओर देखने का या किसी के बारे में सोचने का या किसी के लिए नेगेटिव सोचने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरे में मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि मतलबी कोई भी नहीं होता है, और या तो कोई मतलबी नहीं होता या तो सब मतलबी होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ, अगर किसी ने मेरे साथ काम किया होगा, किसी ने मुझे सपोर्ट किया होगा, तो उसके बदले भी उसने बहुत सारी डिमांड रखी होंगी या मैंने भी उसे कुछ दिया होगा। हाँ, वो एक इंसान खड़ा हो जाए जिसने मेरे साथ फ्री में काम किया है। मैं किसी को भी, सबको बोल रही हूँ कि जिसने मेरे साथ काम किया है और फ्री में काम किया है वो बोल के दिखाए कि हाँ निस्वार्थ, और हमने बिना स्वार्थ के आपके साथ काम किया है, हमने आपसे कुछ नहीं लिया है और बिना स्वार्थ के काम किया है। ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जिसने बिना स्वार्थ के मेरे साथ काम किया होगा। जब से मैं यूट्यूब के क्षेत्र में आई हूँ तब की बात कर रही हूँ मैं, और अभी तक की बात कर रही हूँ। तो फिर कल मैं ऐसे ही अपने यूट्यूब पे कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी, तब तक मुझे एक कमेंट्स आती है, कहते हैं कि तब तक मुझे कमेंट्स आती है कि ऐसे 2 कौड़, मुझे तो सच में बोलते हुए भी इन शब्दों को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसे 2 कौड़ी के छपरी कहीं के लोग कैसे यूट्यूबर बन सकते हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक से पॉपुलर हो चुके हैं। तो मैं उस भाई से ये बोलना चाहूँगी कि भाई आखिर मेरी वीडियो में ऐसा क्या गलत है कि जो आपने मुझे ऐसी कमेंट्स किए हैं। मेरे अपने पहाड़ी संस्कृति से रिलेटिव वीडियोज़ रहती हैं जिनको मैं समाज के सामने दर्शाती हूँ कि हमारी संस्कृति ये है, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैंने जब उस भाई की कमेंट्स पढ़ी तो मैंने उस भाई को रिप्लाई किया, मैंने भाई आप किसके लिए बोल रहे हो। तो भाई मुझे जवाब देता है कि जो जिसको तुम समझ रहे हो वही, यानी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा छोड़ो, छोटी सी बात बढ़ा के ज़्यादा बात बढ़ती है। तो मैंने उस कमेंट्स को क्या किया, डिलीट कर दिया। मैंने कहा रहने दो, इससे मैंने कहा गलत प्रभाव पड़ता है, तो मैंने डिलीट कर दी। फिर उसके बाद वो भाई मुझे दोबारा कमेंट्स करता है, वो कहता है ऐसे डिलीट कमेंट्स करने से कौन सी तुम्हारी सच्चाई छुप जाएगी, तुम्हारी क्या हकीकत है वो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया था, मैंने कहा छोड़ो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हद हो गई। वो भैया दोबारा मुझे कहते हैं कि कमेंट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सच्चाई किसी से कैसे छुप सकती है। तो अब तो आप लोगों ने भी अगर वो कमेंट्स पढ़ी हो, मैंने डिलीट कर दी थी लेकिन आप लोगों को नहीं दिखेंगी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ली है तो ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरीके से। और थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख ली होंगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं उस भाई से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि भाई कृपया करके आप वीडियो बना के सबको बता दीजिए कि मेरी हकीकत क्या है और मैं क्या हूँ। जैसी मैं दिख रही हूँ वैसी मैं हूँ नहीं, तो मेरी हकीकत क्या है आप मुझे मेरी हकीकत बताइए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे फैन हैं,
सबको बता दीजिए मेरी हकीकत क्या है, आखिर मेरी हकीकत क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। तो इस तरह के लोग हैं हमारा। और देखो आप खुद भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, खुद भी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि खुद नहीं बना रहे वीडियो, खुद भी वीडियो बना रहे हैं और दूसरों के लिए इतनी नेगेटिव और इतनी गंदी सोच है। आप दूसरों की माँ बहन को ऐसा बोलते हो, क्या आप अपने माता पिता की, अपने माँ बहन के बारे में नहीं सोचते उस टाइम कि मैं दूसरे की माँ बहन को, दूसरे की बीवी को ऐसा बोला हूँ? तो मेरी भी बहू बेटी है, मैं कोई अगर आपकी बहन, आपकी बीवी को ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी, ये निवेदन करूंगी कि मेरा कोई मकसद नहीं था इन कमेंट्सों का आप सबके सामने लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुद्दा खड़ा हो चुका था कि वो बोले कि तुम्हारी सच्चाई नहीं छुपेगी कमेंट्स डिलीट करके। तो मैं भी बताना चाह रही थी कि मेरी क्या सच्चाई है। तो अगर वो भाई ये वीडियो देख रहा है, देखेगा, तो वो भाई को मैं बोलूँगी कि आप सबके सामने मेरी सच्चाई क्या है ये बता दीजिए। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए, ये है उनकी आईडी और जानिए आप लोग भी कैसी हूँ मैं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि क्या हूँ मैं जैसी हूँ वैसी मैं आप लोगों के सामने देखती हूँ। अब नया पैदा हो गया एक भाई, तो भाई को मैं ऐसी फिर भी हाथ जोड़ के, भाई आपको हाथ जोड़ के ही प्रणाम करूँगी। आपने जो भी लिखा, आपकी ऐसी सोच है और मैं जो कर रही हूँ ये मेरा डेली का यही काम है और मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मेरी फैमिली को, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको मैं इसी तरीके से पसंद हूँ, तो मैं इसी तरीके से रहूँगी। आपके कमेंट्स, गलत कमेंट करने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा आपके लिए लोग क्या सोचेंगे, आपको लोग क्या बोलेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो यही वीडियो थी, मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। इस तरह के लोग भी हैं हमारे यहाँ, तो क्या बोल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ विदा लेती हूँ। सब लोग, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं फिर भी हंसी रही हूँ। बोलने दो, बोलने वाला जलने वाले जलते रहते हैं और मुझे तो क्या है, मुझे अपना काम करना है। तो जलने वाले जलते रहो और हम अपना काम करते रहेंगे। बस आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो अपना आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता रानी की।